तो हम लोगों को एक अजीब सी फीलिंग हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे तो खासकर अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं और मेरा ये डिवीज़न वो एक अपने आप को बहुत ही प्राउड फील कर रहा है कि एक ऐसी शख्सियत डॉक्टर आर.बी. राय जो है उनका आज जो रिटायरमेंट है उसके लिए हम फेयरवेल पार्टी कर रहे हैं। डॉक्टर आर.बी. राय के बारे में मैं काफ़ी समय से नाम सुनता था। मेरे भाई थे डॉक्टर स्वराज सेनानी, तो वो भी अंडमान निकोबार में के साथ उनके साइंटिस्ट थे। तो करीब 10 ईयर्स वहाँ उन्होंने जॉब किया। तो उनसे जब घर आते तो लोग बातें होती थी डॉक्टर साहब के बारे में और मैडम आर.बी. राय के बारे में। हमारी ताई जी जो थी स्वराज सेनानी की मदर, वो अक्सर बताती थी, बड़ी तारीफ करती थी डॉक्टर आर.बी. राय को। यहाँ आने के बाद डॉक्टर आर.बी. राय 2006 में यहाँ पर आए। उसके बाद मैं इनके संपर्क में आया और फिर 2012 में जब मैंने पैथोलॉजी डिवीज़न ज्वाइन किया तो मेरा संपर्क और काफ़ी ज़्यादा हो गया और मैं जो हूँ इनसे इतना ज़्यादा घुल मिल गया कि सारी चीज़ें बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती थी तो मैं आपसे राय लेता था और आप बड़े आसानी से हर चीज़ को बहुत ही कूलली उस चीज़ को सॉल्व कर दिया करते थे। तो ये तो रहा कि मेरा संपर्क आर.बी. राय के साथ। मैं थोड़ा सा आपके बारे में बताना चाहूँगा, बहुत से लोगों को मालूम नहीं होगा। आपके थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। डॉक्टर आर.बी. राय जो हैं वो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए 1954 में और वहीं पर गोरखपुर में बीएससी तक की एजुकेशन ली। उसके बाद BBSc एंड AH में सिलेक्ट हुए और 1977 में BBSc और MBSc 1979 में और PhD 1983। ये तीनों डिग्री जो है वो उन्होंने पंतनगर यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। उसके बाद वहीं पर रहते हुए आप टीचिंग एसोसिएट रहे करीब 1 साल, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर रहे, वो भी करीब 2 साल असिस्टेंट प्रोफेसर, 3 साल असिस्टेंट प्रोफेसर पैथोलॉजी डिवीजन में रहे। उसके बाद आपने ARS ज्वाइन किया 1983 में। तो आप देख सकते हैं मतलब किस तरीके से मूव कर रहे हैं डॉक्टर आर.बी. राय। गोरखपुर से आए पंतनगर से वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर रह के भी वहाँ कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन वहाँ नहीं रुके। ARS में आए। ARS के बाद आपने ARS कंप्लीट किया और फिर साइंटिस्ट S1 1987 तक रहे और इनकी पोस्टिंग सबसे पहले गरसा हुई थी। ये CHWRI का सेंटर है कुल्लू में, वहाँ पर उन्होंने 1987 तक एज ए साइंटिस्ट वर्क किया। फिर उसके बाद उनको वहाँ भी चैन नहीं मिला और उसके बाद 1987 में आप चले गए पोर्ट ब्लेयर। पता नहीं कैसे चलेगा, ऐसा मिलेगा ट्रांसफर नहीं हो रहा था, ट्रांसफर मांग रहा था, दे नहीं रहे थे। सीनियर साइंटिस्ट मैंने अप्लाई किया, सिलेक्ट हो गए थे। सीनियर साइंटिस्ट में तो 1987 से 2006 यानी 20 ईयर्स वहाँ अंडमान एंड निकोबार में रहे और वहाँ पर जितने भी आइलैंड्स हैं 572 आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं, जिसमें कि 38 द्वीप ऐसे हैं जो कि दे आर पॉपुलेटेड बाई ह्यूमन बींग्स और ज़्यादातर लोग जो है मेनलैंड से लोग वहाँ जाके रहते हैं और कुछ वहाँ के नेटिव भी। तो 38 जो आइलैंड्स हैं पोर्ट ब्लेयर के, वहाँ पर डॉक्टर आर.बी. राय का कार्य क्षेत्र है 20 साल तक। 20 साल वहाँ पर रहे, वहाँ पर सीनियर साइंटिस्ट हुए, फिर प्रिंसिपल साइंटिस्ट हुए और आप जो हैं डायरेक्टर फिर बने एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी सर्विसेज के। तो वो करीब 5 ईयर्स वहाँ पर एज ए डायरेक्टर वर्क किया। इसके बाद इनके पास बहुत सारे एडिशनल चार्जेस रहते हैं, डायरेक्टर एग्रीकल्चर, डायरेक्टर फिशरीज अंडमान आइलैंड के। आप हेड भी रहे एनिमल साइंस डिवीज़न के और एक्टिंग डायरेक्टर CRI पोर्ट ब्लेयर के भी। तो इतने सारी पोजीशंस पे रहते हुए इनकी पर्सनालिटी धीरे धीरे बहुत इम्प्रूव होती चली गई और काफ़ी मैच्योरिटी की तरफ हुए रहे और उस पीरियड में, उस टेन्योर में
बहुत बड़े बड़े काम किए, मतलब जो इस पोजीशन के लोग जो अलग तरीके के वर्क जो करते हैं वो उस टाइप के काम किए। वो जैसे है कि उस समय सुनामी आई थी 2004 में करीब सुनामी, तो काफ़ी डैमेज हुआ था वहाँ पोर्ट ब्लेयर में, और बहुत सारे जो आइलैंड पर्टिकुलरली एक ग्रेट निकोबार है, कार निकोबार, उसमें ज़्यादा डैमेज हुआ था। कार निकोबार वहाँ से लेके ग्रेट निकोबार तक तो करीब मोर देन 300 लोग मर गए, बहुत सारे लोग डिसअपियर हो गए हैं। वो तो मतलब ऑफिशियल फिगर थी, बहुत सारे तो मिसिंग हो गए, करीब मोर देन 5000 लोग मिसिंग हो गए और होमलेस हो गए। तो ऐसी जगह पर इतने सारे आइलैंड पर रिहेबिलिटेट करना एक गवर्नमेंट के सामने और NGOs के सामने बहुत बड़ी समस्या थी। तो चूँकि ये बहुत की पोजीशन करते हैं, डायरेक्टर थे, तो उन्होंने उस रिहेबिलिटेशन का वर्क शुरू किया इन सारे आइलैंड्स में। तो उनकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को एनकम्पास करते हुए वहाँ के लोगों को रिहेबिलिटेट किया डिफरेंट आइलैंड्स में। ये काम मतलब बहुत कठिन काम था, और जब वहाँ पर एक US एक्सपर्ट टीम आई थी, तो उस टीम ने आपके इस कार्य को जब देखा तो काफ़ी अप्रिशिएशन उनको दिया। इसके अलावा डॉक्टर RV राय ने लाइव स्टॉक जो डिजीज़ हैं अंडमान निकोबार की, उनको कैटलॉग किया कि वहाँ पर किस किस टाइप की डिजीज़ कॉमन हैं, उनका सर्वे वर्क करना और फिर उनकी कैटलॉग, ये अच्छा वर्क किया। उसके अलावा इनका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो रूरल डेवलपमेंट में वो जब भी हो सकता है जब आप अपना जो साइंटिफिक नॉलेज है उस साइंटिफिक नॉलेज को इस तरीके से करें कि उससे जो चीज़ें निकलें वो जो है रूरल डेवलपमेंट के लिए एप्लीकेबल। तो इस चीज़ को जब आपने किया तो आपको उसमें बहुत इंटरेस्ट आने लगा, और उसके रिजल्ट्स आपको जब दिखने लगे तो उस एरिया को इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से टेकअप किया। अपनी जो साइंटिफिक नॉलेज है उससे नई नई टेक्नोलॉजीज़ और छोटी छोटी और नई नई टेक्नोलॉजीज़ जो कि एकदम फील्ड से लिंक्ड हैं और लोग उससे इजीली बेनिफिट हो सकते हैं, वो सब इन्होंने किया। एक जैसे एक बीमारी होती है स्टेफाइनोफाइलेरियोसिस बोवाइन्स में, उसके लिए भी आपने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की, तो ये डिजीज़ जो है काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गई। और इसके अलावा एक मैं ये चीज़ देख रहा था कि आपने एक टीम बनाई, बहुत बड़ी टीम, जिसमें कि 32 डिपार्टमेंट्स थे। तो इस 32 डिपार्टमेंट्स की टीम को लीड करना और उस पूरी टीम से मिल्क प्रोडक्शन, एग प्रोडक्शन, वेजिटेबल्स, लोकल फ्रूट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जो एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है उसको देना, उसके प्रोडक्शन को एनहांस करना, इस टीम के मिला के तो इनमें लीडरशिप की क्वालिटी तो ज़बरदस्त है। तो ये सारे काम किए। इसके अलावा बहुत सारी जो ऑफिशियल ड्यूटीज़ हैं, जैसे चेयरमैन बहुत सारी कमेटीज़ के रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं अंडमान साइंस एसोसिएशन के, और यूनियन टेरिटरी वेटरनरी काउंसिल के भी प्रेसिडेंट रहे, और बहुत सारी गवर्नमेंट जो स्कीम्स आती हैं, NGOs आते हैं, उनमें मेंबर भी रहे। तो अगर मैं गिराने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि आपकी पर्सनालिटी इस टाइप की थी कि हर काम को बहुत ईजिली टेकअप करते थे, और उसका जो है डिस्पोजल भी बहुत ही स्मूथ तरीके से करना, और लोगों से कनेक्टिविटी बनाए रखना किसी भी लेवल का हो। जो इनकी जो कनेक्टिविटी है लोगों के साथ, चाहे किसी लेवल का हो, वही इनका एक क्या कहेंगे, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इनको हैप्पीनेस देता है। आप ये मान के चलें, आप जितने लोगों से कनेक्टेड रहेंगे, चाहे अपने फैमिली रिलेशंस हों, रिलेटिव्स हों, फ्रेंड्स हों, सोसाइटी में जितने ज़्यादा लोगों से आप लिंक रहेंगे तो आपकी जो हैप्पीनेस का लेवल स्केल जो है बढ़ता जाएगा। और जो लोग बहुत लिमिटेड लोग होकर रहते हैं वो हमेशा ट्रबल, उनको हैप्पीनेस वो नहीं मिलती, बहुत कम हैप्पी मिलेंगे, अनहैप्पी मिलेंगे। ज़्यादातर लोग अनहैप्पी रहते हैं, किसी को किसी से शिकायत है, किसी को किसी से शिकायत है, तो ये सब अनहैप्पी। डॉक्टर RV राय को किसी से शिकायत है, हर एक से कनेक्टेड, यही इनके हैप्पीनेस का राज है। और जब भी ये मिलते थे बड़े खुशी के साथ मिलते थे, और कोई भी प्रॉब्लम इनके सामने अगर आप रख देंगे तो उसका सलूशन आपको मिलना है, आपके साथ एकदम चलने लगेंगे कंधे से कंधा मिला के। तो
तो ये इनका बहुत बड़प्पन है और ये चीज़ें हमें ऐसे लोगों से सीखने की ज़रूरत है। तो 20 साल वहाँ जॉब किया, जॉब करने के बाद फिर आप इधर आ गए न्यूजीलैंड पर IVRI 2006 में आपने IVRI ज्वाइन किया और तब से इसी पैथोलॉजी डिवीज़न में रहे। आप जो है हेड एक्सटेंशन डिवीज़न का भी कार्य आपने किया और यहाँ पर आने के बाद बहुत छोटी मोटी सी लैब थी, तो जैसा जी ने बताया लैब से कोई मतलब नहीं है, काम करने का तरीका होना चाहिए कि आदमी काम के पीछे। तो जब भी कोई बात करते कोई फालतू की बात ही हमने नहीं सुनी। हम कहा डॉक्टर साहब कुछ इंटरेस्टिंग बात है, बोले वो हमेशा प्रोजेक्ट की कोई ना कोई बात, आज ऐसा होगा, आज ये ऐसा, ये कॉन्सेप्ट मेरा, ये नोट, मतलब साइंस की ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम टॉकिंग अबाउट द साइंस। तो यहाँ आते हुए उन्होंने जो है काफ मॉर्टेलिटी पर वर्क शुरू किया। उनके स्टूडेंट्स भी रोटा वायरस के ऐसे इम्पॉर्टेंट वायरसेस हैं जो कि डायरिया करते हैं काफ्स में, तो उस पर स्टडी कराई। इनफर्टिलिटी एक प्रॉब्लम है, बोवाइन मैस्टाइटिस एक प्रॉब्लम है। ये ऐसे की इश्यूज़ हैं जिसको लोग टेकअप नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत बड़े इश्यूज़ हैं। तो आपने इन बड़े बड़े इश्यूज़ को लेकर बहुत छोटी छोटी टेक्नोलॉजीज़ जनरेट की और वो टेक्नोलॉजी जो है वो कमर्शलाइज भी हो गई हैं, पेटेंटेड भी हो गई हैं और फील्ड में लोग यूज़ कर रहे हैं, कंपनीज उनको सेल आउट कर रही है और उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। सुनने में तो ऐसे ही लगता है अरे ये क्या छोटी मोटी टेक्नोलॉजी। फार्मर्स को तो चाहिए टेक्नोलॉजी। आप अगर साइंटिस्ट हैं तो आप बड़ी बड़ी बातें सोचते रहिए, फार्मर्स को एक छोटी सी टेक्नोलॉजी चाहिए। अगर उस टेक्नोलॉजी से उसको बेनिफिट मिल रहा है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। इस आपने अपने सर्विस पीरियड में बहुत सारे अवार्ड्स, करीब 11 अवार्ड्स आपको मिले हैं, नेशनल अवार्ड्स, जिसमें ICR टीम रिसर्च अवार्ड 2 बार मिल चुका है, फ़खरुद्दीन अली अहमद अवार्ड 2 बार मिला है, LC सिक्का अवार्ड ऑफ नास ये अकेले वेटनेरियन हैं उनको मिला और किसी को नहीं मिला। 2 साल पहले DBT प्रोडक्ट एंड प्रोसेस अवार्ड मिला हुआ है, सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिशिएशन फ्रॉम ICR मिला हुआ है, KS नायर मेमोरियल मेडल और बहुत सारे छोटे मोटे अवार्ड्स मिले हुए। तो बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स मिले हुए और इतने अवार्ड्स मिलने वाला आदमी तो कुछ टेढ़ी चाल चलने लगता है। तो डॉक्टर राय की चाल हमेशा सभी को अपने दोस्त की तरह, अपने भाई की तरह ट्रीट किया। आपने 3 बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी दी हुई है IVRI के लिए और डिवीज़न के लिए। तो डिवीज़न शुड फील प्राउड टू हैव 3 टेक्नोलॉजीज जनरेटेड बाय डॉक्टर R.V. Rai. No one else from this division has developed any technologies in last 50 years that are डॉक्टर R.V. Rai की फैमिली में बहुत ही होनहार बच्चे हैं। एक इनकी डॉटर हैं अर्चना राय जो यहाँ बैठी हुई हैं, ये टीम लीडर हैं। ये क्वालकॉम कंपनी है, ये क्वालकॉम कंपनी जो है वर्ल्ड लीडर है इन 3G एंड नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल टेक्नोलॉजी में, है क्या बोलते हैं क्वालकॉम, प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ है कोई बात नहीं। ये टीम लीडर है, टीम लीडर, और ये सैन डिएगो में है USA में। और आपके बड़े सन जो है अभिषेक राय जी, इन्होंने IIT खड़गपुर से किया हुआ है और ये स्टाफ इंजीनियर हैं गूगल से। गूगल एक ऐसी कंपनी है जिसमें कोई अगर काम कर ले तो मतलब उसकी कल्पना नहीं की जा सकती किस तरीके की ये कंपनी है। वहाँ लोग जो एम्प्लॉइज़ हैं वहाँ किस तरीके की लाइफ लीड करते हैं, वो हम लोग बस इमेजिन कर सकते हैं। तो वहाँ पर ये गूगल में है और गूगल में इन्होंने एक थॉट स्पॉट एक एनालिटिकल सर्च इंजन है फॉर रैशनल डाटा प्रोसेसिंग। तो ये सर्च जो इंजन है थॉट स्पॉट, उसके ये को फाउंडर है कौन, अभिषेक राय जी, और प्रेसिडेंट और प्रिंसिपल इंजीनियर है उसमें वर्क। और आपके यंगर जो सन हैं मधुरेश राय जी, अभी हम लोगों ने उनकी शादी को एंजॉय किया कल, हाँ। तो ये जो है वो वाइस प्रेसिडेंट है मार्केट है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसमें वर्क करते हैं। और इनकी जो
मधुरिमा अपूर्वा 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 सॉरी अपूर्वा, वो भी USA में MBA कर रही है। तो मतलब कमाल की बात है, तीनों बच्चे कमाल के हैं और अपने अपने एरिया में बिल्कुल इनोवेटिव वर्क कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर राय क्रिएटिव हैं, ऐसे इनके बच्चे भी बहुत क्रिएटिव हैं। तो मैं इन सभी के लिए, डॉक्टर राय के लिए, उनकी फैमिली के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इस अवसर पर। आपका डॉक्टर राय का रिटायरमेंट लाइफ जो है बहुत अच्छी तरीके से बीते और मैडम राय खूब खुश रहें दोनों लोग। हम लोग तो यहाँ हैं ही IBRI में आप लोगों को देख रेख करने के लिए, और बच्चे भी आते जाते रहेंगे और आप लोग भी 6-6 महीने जाइए और आइए अपने बच्चों के साथ इंजॉय करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ और सभी को बहुत